तो स्टूडेंट आज हम जो है हमारे 4th चैप्टर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, जो हमें हेल्प करेंगे इस चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड करने में, समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। अब जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये वर्ड डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है इसका क्या मीनिंग है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ऐसा सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसा प्रशासन जो लोकतंत्र पर आधारित होता है। लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे जो जितने भी नेता हैं, गवर्नमेंट हैं, लीडर्स हैं, वो पब्लिक खुद चुनती है इलेक्शंस के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के द्वारा जो पब्लिक है वो अपना नेता चुनती है। इसी तरह से कॉन्गो में भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है, लीडर्स है, वो पब्लिक के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं। तो एक वहाँ का सिस्टम भी कैसा सिस्टम है? अ सिस्टम बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, ऐसा सिस्टम जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। फिर है दूसरा वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, यानी कि पब्लिक का जो प्रजा का है वो प्रजातंत्र जिसे हम कहते हैं, यानी कि वहाँ पे जो जितने भी नेता हैं, जो गवर्नमेंट है, लीडर्स है, वो सब है ना इलेक्शंस के द्वारा चुनकर आते हैं। अ कंट्री दैट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक ऐसा देश जहाँ पे जो गवर्नमेंट है यानी जो सरकार है वो कैसी है? चुनकर आई हुई है, वो चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार है, इलेक्शंस द्वारा बनाई गई सरकार है। फिर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। नॉलेज दैट यू गेट फ्रॉम सीइंग और डूइंग समथिंग, एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जो आपको कोई चीज़ देखकर या करके आया हो। यानी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या कोई काम को करते हैं तो हम उससे जो अनुभव प्राप्त करते हैं, कोई जो नॉलेज, जो ज्ञान हम उससे प्राप्त करते हैं, उसे अनुभव या एक्सपीरियंस कहा जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। क्या होता है? जैव विविधता मतलब द एक्सटेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, अलग अलग प्रकार के जानवर और प्लांट्स, एक ऐसी संख्या, अलग अलग जानवरों और पौधों की ऐसी संख्या जो क्या बनाती है? विच मेक अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, जो एक अच्छा और बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट, वातावरण बनाती है, उसे कहा जाता है जैव विविधता। जिसमें एक ऐसा वातावरण जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं, जो एक अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसे कहा जाता है जैव विविधता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज़। पृथ्वी का, ज़मीन का एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, उसे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। एक महाद्वीप जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट क्या हो गया? कॉन्टिनेंट का हिंदी वर्ड होता है महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब हुआ एक ऐसा एरिया जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे देश आते हैं, अलग अलग देश आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सराउंडेड। सराउंडेड का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, या जिसको चारों ओर से घेरा गया हो। गो ऑल अराउंड समबडी समथिंग, चारों ओर से घेरना, किसी को भी, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को या किसी एरिया को चारों तरफ से घेरना जो है उसका मतलब होता है सराउंडेड। गो ऑल अराउंड समबडी, किसी के चारों ओर होना या किसी को चारों ओर से घेरना। हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब होता है उच्च भूमि, मतलब ऊंची जगह। कनेक्टेड विथ एन एलिवेटेड लैंड दैट हैज़ माउंटेन्स, एक ऐसी ऊंची जगहों से, पर्वतों से संबंधित एरिया जो है हाईलैंड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अ नंबर ऑफ टाइम्स सम हैपन्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी बार हुई है उसकी गणना या उसकी
जो है एक संख्या कर लेना, जिससे विशेष अवधि में होने वाली क्रिया की आवर्ती संख्या या बार बार कुछ घटित होने का तथ्य जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है इक्वेटर के पास का एरिया या इक्वेटर के पास होना। इक्वेटोरियल का मतलब हो गया नियर द इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के निकट या उसके पास। फिर है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार जंगल। फॉरेस्ट मेड अप ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, एक ऐसा जंगल जो सदाबहार पेड़ों से बना हो। अब आप कहेंगे मैडम सदाबहार का मतलब जो हमेशा एक जैसा रहता हो। सदाबहार का मतलब क्या होता है? जो हमेशा एक जैसा रहता हो, जो कभी चेंज ना होता हो, वो होता है एवरग्रीन। तो एक ऐसा जंगल जो हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज से भरा हुआ रहता है, मतलब उसके जो पेड़ हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, या ऐसा जंगल जो हमेशा हरा भरा रहता है उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ वर्ड्स जो हमारे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करेंगे। तो आप इसको नोटबुक में नोट करिएगा, लर्न करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ताकि जब हम चैप्टर रीड करें तो आपको उसको समझने में आसानी हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।